नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में जो ऑयल क्राइसिस चल रहा है या गैस से रिलेटेड समस्या चल रही है। तो इसमें जो गैस है वो कितने प्रकार की जो है गैस यूज़ होती है, कौन घरेलू है, कौन औद्योगिक है और किस प्रकार की गैस का जो है हम आयात करते हैं और हम हमारी आयात डिपेंडेंस कितनी है और किस प्रकार की जो है अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो किस प्रकार की समस्या आ सकती है, सब पर हम बात करेंगे। और यहाँ से जो है जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है स्टैटिक और करंट से रिलेटेड हो सकते हैं। एलपीजी जो है सबसे पहली गैस जो हमारे है वो है एलपीजी। एलपीजी जो है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म है। और उपस्थिति जो है इसमें क्या-क्या चीज़ जो है इसके कंटेंट है, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या-क्या है इसमें प्रोपेन होती है, ठीक है? और इसके साथ में क्या होती है, ब्यूटेन होती है। प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10। उपयोग की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि हम क्या करते हैं, उच्च दाब पर इसे तरल रूप में परिणित कर सिलेंडरों में भरकर रखा जाता है। मतलब इसको क्या करते हैं, उच्च दाब पर जो है हम तरलीकृत करके सिलेंडरों में भर के रखते हैं। उपभोक्ता तक पहुंचाने पर यह रेगुलेटर की मदद से जो है आसानी से क्या हो जाती है, तरल गैस से जो है तरल से किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाती है और आसानी से जो है हम इसे बर्नर के माध्यम से यूज कर पाते हैं। फ़ायदा क्या है? तो एक तो जो ये तरल रूप में जब ये परिणत हो जाती है तो क्या होता है, इसका संग्रहण आसान होता है, साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है और इसकी जो दहन क्षमता है वो उच्च ऊर्जा क्षमता है का जो है तत्व मौजूद है इसमें, और जिस कारण से जो है ये ज़्यादा उपयोगी होती है। एंड इसका जो उपयोग होता है जो खाना बनाने के लिए होता है घरों में में उपयोग इसका किया जाता है। एंड ये जो है दो प्रकार के, तो घरेलू होती है और एक जो है कॉमर्शियल भी होती है। एंड इसके बाद में हम देखते हैं सीएनजी। दूसरा नंबर पे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। में इसमें जो है क्या तत्व मौजूद है, तो इसमें मीथेन उपस्थित हो जाता है। मीथेन इसको CH4 यानी जो कार्बन अपनी चार संयोजकता के साथ में बना होता है। ये प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक होता है ना, घटक है। और ये कैसी है, ये जो है रंगहीन है, गंधहीन है और स्वच्छ ईंधन जो है इसको माना जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही जो है मेथेन की बार-बार बात होती है। मेथेन की बात जब पशु जो जुगाली करते हैं उसके तौर पे होती है। मेथेन की बात जब हम चावल उगाते हैं तो एक तो पानी जो है 1 किलो चावल के लिए लगभग 100 लीटर पानी का खर्च करना पड़ता है, वो सामने आता है। उसके साथ में जो चावल में जो पानी भरा था उसमें मेथेन उत्पन्न होती है, जो किसके लिए, जो हमारा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है, उसमें भी जो है कहीं न कहीं ये कंटेंट के तौर पे जो है ज़िम्मेदार मानी जाती है। तो इसलिए जो है कई बार चावल की खेती का जो है जल के दुरुपयोग और मेथेन के उत्सर्जन के कारण विरोध होता है ना? उपयोग प्रक्रिया क्या है इसके संबंध में? तो इसको जो है हम कैसे तो इसे 200 से 250 बार के अत्यधिक जो दाब है उस पे बिना तरल, इसमें तरल में नहीं बदलते बल्कि क्या है, सिकोड़ के यानी कंप्रेस्ड फॉर्म में जो है इसको रखते हैं। उपयोग किस में किया जाता है, परिवहन में, जैसे कि जो कार हैं, बसेस हैं, ठीक है, इसमें जो है एक अपने तरीके का सिलेंडर होता है, इसमें जो है इसको कंप्रेस्ड करके रखा जाता है ताकि जो है तरल से गैस में परिवर्तित होने में का टाइम ना लगे, वो तुरंत जो है इसका उपयोग आसानी से हो सके। फ़ायदा क्या होता है, प्रदूषण कम करने में सहायक है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें हैं वो अधिक प्रदूषण करती है, उसकी अपेक्षा इससे कम प्रदूषण होता है। तो जो हमारे SDG लक्ष्य हैं उनको जो है पूरा करने में सहायक है। फिर सस्ता भी है और सुरक्षित भी है। इंजन की जो उम्र है यानी जो वाहन का जो इंजन है उसकी जो उम्र है उसको बढ़ाने में सहायक है। हानि क्या है, तो स्टोरेज के लिए भारी सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गाड़ी में, कार में देखा हो एक बड़ा सिलेंडर रहता है, तो एक स्टोरेज के लिए एक बड़े सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह CNG स्टेशन उपलब्ध नहीं है। भारत के संबंध में देखें तो इसके लिए CNG स्टेशन हर जगह उपलब्ध नहीं है, खासकर शहरों में ही देखने को मिलता है। गैस से नुकसान ना हो इसलिए सुरक्षा हेतु एक तीखा और बदबूदार गैस मिश्रित की जाती है। कई बार क्या हुआ कि गैस जब शुरुआत में आई तो उससे बहुत सारी दुर्घटनाएँ हुईं और दुर्घटना का कारण था कि लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि गैस रिसाव हो रहा है। तो इस रिसाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इसमें जो है एक एजेंट का प्रयोग किया, एथाइल मैक मरकैप्टन, ठीक है, या मरकैप्टन, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन जो है इसका उपयोग किया। रासायनिक नाम जो है एथेनेथियोल है, C2H5SH, C2H5SH, एथेनेथियोल या एथाइल मरकैप्टन,
ठीक है, ये जो है इसका उपयोग किया जाता है और ये इससे दुर्गंध आती है, जिसके कारण से जो है हमको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। फिर तीसरा जो है हमारे पास में पीएनजी है, ये है पाइप्ड नेचुरल गैस। जो सिलेंडर की आवाजाही में जो समस्याएं होती हैं और जो मतलब नियमित तौर पर गैस अगर उपलब्ध करवाना है तो उद्योगों को, घरों को, तो उसके लिए पीएनजी की व्यवस्था की गई। ये पाइप नेचुरल गैस है। इसमें भी जो कंटेंट है वो जो आपका सीएनजी है उसी तरीके CH4 है, सिर्फ एक जो एलपीजी है उसमें ब्यूटेन और प्रोटोन का उपयोग होता है ना। लेकिन बाकी जगह जो है किसका CH4 है। ये पृथक गैस ना होकर सीएनजी ही है। प्रक्रिया क्या है, बिना किसी सिलेंडर के, इसमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है, सीधे पाइप की मदद से घर और उद्योगों तक पहुंचाई जाती है। फ़ायदे क्या है इससे, 24/7 यानी 24 घंटे जो है सुरक्षित और निरंतर सप्लाई से सुनिश्चित हो पाती है। सिलेंडर ख़त्म होने की जो चिंता है, ठीक है, उससे मुक्ति मिल जाती है। सब्सिडी लीकेज का जो समाधान है, यानी जो अभी क्या होता है कि भाई जो घोस्ट लाभार्थी हैं वो उसका लाभ ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कनेक्शन ही करवाना होगा, इसका बिल भी आएगा, ठीक है, तो सब्सिडी लीकेज जो है वो समाधान हो जाता है। मीटर आधारित इसमें बिलिंग होती है। फिर हम एलएनजी की बात करते हैं, है ना। तो चौथी जो हमारे पास है एलएनजी। एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। संरचना इसमें भी मेथेन उपस्थित है और जो अन्य गैसों का निष्कर्षण है इससे ही किया जा रहा है। इसका जो उपयोग प्रक्रिया है वो क्या है, इसको -162 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अत्यधिक ठंडा करने पर गैस का जो आयतन है वो कितना 600 गुना कम हो जाता है। गैस वैसे बहुत ज़्यादा विस्तारित होती है, दूर दूर तक उसके कण होते हैं, ठीक है, लेकिन जब -162 डिग्री पर हम इसको ठंडा करेंगे तो इसका आयतन सिकुड़ जाएगा और कितना 600 गुना तक जो है इसका आयतन कम हो जाएगा, जिससे इसका संग्रहण आसान हो जाता है। और जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बड़े बड़े कंटेनरों में इसी फॉर्म में करते हैं। उपयोग क्या है, बड़े टैंकर जहाज़ों में दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जो है गैस आती है, अन्य जो देश हैं आयात करते हैं और वो इसी तरीके से टैंकरों में, भारी वाहनों और उद्योगों में इसका उपयोग होता है। हानि क्या है, बहुत कम तापमान बनाए रखना पड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है आर्थिक कॉस्ट आती है। महंगा ट्रांसपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है वो भी महंगा होता है। भारत के संबंध में अगर बात करें तो लक्ष्य क्या है भारत का, तो देश का जो वर्तमान ऊर्जा खपत है उसमें हिस्सेदारी की अगर बात की जाए, जो गैस की हिस्सेदारी है वो 6% से 7% है, और अगर सामान्य तौर पर 6% है। और भारत ने जो इसका लक्ष्य रखा है कि इसको जो हमारी टोटल ऊर्जा खपत है देश की, उसमें जो 15% हिस्सेदारी जो है करने का लक्ष्य रखा है कि वो गैस से होगी। प्रयास किया कि ये है इसके लिए भारत सरकार ने, तो LNG जो टर्मिनल है उनका विकास किया जा रहा है और गैस पाइपलाइन का विकास किया जा रहा है। अगर जो है ये युद्ध लंबा खिंचता है तो जिस तरीके से अभी एलपीजी या कॉमर्शियल सिलेंडर, है ना, या जो है पाइप, इन गैस की जो समस्या हो रही, अगर ये युद्ध से लंबा खिंच जाता है तो इस संबंध में ये होगा कि गैस की कमी होगी, तो आगे जाके जो है अमोनिया की कमी हो सकती है। और अमोनिया की अगर कमी होगी तो जो खाद है किसानों के लिए वो मिलने में समस्या होगी, और खाद की अगर समस्या होगी तो क्या होगा कि हमारे लिए फूड की समस्या हो जाएगी, और फूड की समस्या होगी तो अकाल जैसी स्थितियाँ जो अविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं वहाँ पर बन सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद।